हाँ तो मेरे साथियों नमस्कार। स्वागत है आप लोग को CGS यानी कॉम्पिटिटिव ग्लोबल स्टडीज में। जैसा कि हम लोग पढ़ रहे थे बिहार स्पेशल और टॉपिक था आपका कल भौतिक क्षेत्र पढ़ रहे थे हम लोग। तो भौतिक क्षेत्र में हम जो बताए थे आप लोगों को कि एक जो है से भौतिक क्षेत्र में ऊपर शिवालिक श्रेणी वाला और एक बताए थे आपको गंगा का मैदान जो बिहार का मैदान भी होता है, मैदानी क्षेत्र, और एक दक्षिणी पठार। तो तीन भाग में हम लोग भौतिक क्षेत्र को बांटे थे कल। और कल भौतिक क्षेत्र में खत्म कर दिए थे आपका शिवालिक श्रेणी, जो कि हम पढ़े थे कल सोमेश्वर श्रेणी के बारे में और रामनगर दून हरहा घाटी के बारे में, और एक रिवर पढ़े थे हरहा रिवर। तो उसमें जैसे कंप्लीट हो गया था हम लोगों को। अब देखिए, जैसे एक चीज मैं बता रहा हूं कि जैसे हम लोग फर्स्ट वाला पार्ट शिवालिक, पहले तो हेडलाइन में डाल लीजिए आप लोग बिहार स्पेशल, डाल देता हूं बिहार स्पेशल। देखिए कल जो हम लोग पढ़े थे कि शिवालिक श्रेणी में हम लोग पढ़े थे कल सोमेश्वर श्रेणी, कुछ थोड़ा सा कल वाली टॉपिक हो जाती है। सोमेश्वर श्रेणी, ये रामनगर दून, और ये बीच में जो था से हरहा घाटी था। क्या था? हरहा घाटी इसको बोलते हैं, या तो बोलते हैं दून घाटी। कौन सी घाटी? दून घाटी। और यही जगह से जो था से क्या हो रहा था, एक नदी गुजर रही थी जिसका हम बताए थे आपको हरहा नदी, जो कि 24 किलोमीटर से ज्यादा ये होती है। अब देखिए, अब जैसे ये भी बताए थे कि ये पश्चिम चंपारण से लेकर कहाँ तक था, मतलब आपका किशनगंज तक ये मतलब मिलाकर चलता है। एक सोमेश्वर श्रेणी मूल रूप से पश्चिम चंपारण और आपका पूर्वी चंपारण और गोपालगंज में पड़ता है। अब देखिए, ध्यान देने वाली बात यह है कि सोमेश्वर श्रेणी जो है, सोमेश्वर श्रेणी के पास जैसे आपका एक दर्रा है जिसका नाम है सोमेश्वर का दर्रा। क्या नाम है? सोमेश्वर दर्रा। याद रखिएगा, एक दर्रा अगर पूछ देगा एग्जाम में कि सोमेश्वर दर्रा कहाँ पे पाया जाता है, तो क्या बताइएगा? सोमेश्वर श्रेणी पर। अगर एरिया पूछता है तो आप क्या बताइएगा? अगर डिस्ट्रिक्ट के बारे में पूछेगा तो पश्चिम चंपारण बताइएगा। और वही एक सोमेश्वर दर्रा हो गया, और एक दर्रा और होता है भिखना टोरी। कौन सा दर्रा? भिखना टोरी दर्रा, ठोरी दर्रा, भिखना ठोरी दर्रा। दर्रा का मतलब आप लोग समझते हैं ना, पास जो एक पतला सा रास्ता रहता है। तो जब इंडियन में पढ़ेंगे ना तो उसमें दर्रा बहुत सा पढ़ना है। जम्मू कश्मीर का जैसे रोहतांग दर्रा, तो मतलब रोहतांग दर्रा, तो फिर पंजाब, ऐसे पढ़ते हुए नीचे में आएंगे। ठीक है, तो चलिए, तो ठीक है। एक सकड़ा दर्रा होता है, दर्रा रास्ता को बोलते हैं। चलिए, तो ये हम लोग पढ़ लिए थे कल। अब हम लोग पढ़ेंगे आज का टॉपिक रहेगा क्या? गंगा का मैदानी क्षेत्र। क्या पढ़ेंगे? गंगा का मैदानी क्षेत्र पढ़ेंगे, या इसको ही बोलते हैं बिहार का मैदानी क्षेत्र। मैदानी क्षेत्र यानी कि गंगेटिक प्लेन। ठीक है,
तो देखिए गैंगेटिक प्लेन्स। चलिए तो ध्यान दीजिए, एक मैं आपको बताता हूँ रफ, एक पहले बना लेता हूँ आपका बिहार का मैप, एक रफ बिहार का मैप मैं बना लिया। अब ध्यान दीजिएगा कि जैसे आपको कल कुछ हम एरिया बताए थे आप लोग को, मतलब एरिया में डिस्ट्रिक्ट वगैरह ये सब बता दिए थे पहले वाले वीडियो में। अब देखिए ध्यान दीजिए कि बीच से आपका गंगा रिवर यानी कि गंगा नदी गुजरता है, गंगा नदी बीच से गुजरती है। अब देखिए एक चीज और बताते हैं कि जैसे गंगा नदी अगर बीच से गुजर रही है तो दो भाग, बिहार के मैप को जो है दो भागों में बांट रही है। जैसे देखिएगा कि गंगा नदी अगर बीच से है तो उत्तरी गंगा का मैदान हो जाएगा, नीचे क्या हो जाएगा, दक्षिणी गंगा का मैदान हो जाएगा। तो उत्तरी गंगा का मैदान, ऊपर में उत्तरी गंगा का मैदान और नीचे में क्या होगा आपका दक्षिणी गंगा का मैदान, दक्षिणी गंगा का मैदान, क्योंकि दक्षिण में होगा तो दक्षिणी गंगा का मैदान और उत्तर में होगा तो उत्तरी गंगा का मैदान। अब देखिए सवाल ये उठता है कि ये आखिरकार उत्तरी गंगा का मैदान और दक्षिणी गंगा का मैदान, ये दोनों मिलाकर अगर इसका एरिया पूछा जाए, अगर एरिया पूछ एग्जाम में बोल देगा कि बताइए कि उत्तरी गंगा का मैदान दक्षिणी गंगा का मैदान जो है, तो गंगा का मैदान का कितना क्षेत्र है, एरिया कितना क्षेत्रफल में फैला हुआ है, ये क्वेश्चन पूछ देगा। तो देखिए ध्यान दीजिएगा कि ये जो गंगा का मैदान जो है इसका क्षेत्रफल जो है, क्षेत्रफल कितना है, क्षेत्रफल है आपका 90,650 किलोमीटर स्क्वायर। इतना किलोमीटर स्क्वायर इसका क्षेत्रफल है, यानी कि 90,650 किलोमीटर आपका स्क्वायर ये है। अब देखिए ध्यान दीजिए, हम आपको बिहार का क्षेत्रफल कितना बताए थे, तो 94,163 किलोमीटर आप लोग को बताए थे। तो 94,163 किलोमीटर यानी कि 94,163 किलोमीटर। आप बताइए कि मैदानी क्षेत्रफल कितना है, तो 90,650 किलोमीटर। तो करीब करीब ये जो है से बिहार का कुल 95% यही एरिया है। प्रतिशत में अगर निकाला जाए तो 95% तो एरिया यही है मैदानी क्षेत्र, बाकी 5% में यानी 5% में बाकी आपका पठार हो गया, ऊपर में शिवालिक श्रेणी वाला जो पहाड़ ये पर्वत हो गया वो हो गया कंफर्म। अब देखिए ये ध्यान दीजिए, अब हम लोग आते हैं उत्तरी गंगा का मैदान और दक्षिणी गंगा का मैदान में, जबकि पूरा क्षेत्रफल मिलाकर के कितना है 90,650 किलोमीटर, यानी कि पूरा गंगा का मैदान का क्षेत्रफल कितना है 90,650 किलोमीटर। 95% इसका प्रतिशत में पूछेगा। चलिए तो अब हम लोग पढ़ेंगे पहले अच्छा एक चीज और मैं बता देता हूँ यहाँ पे, देखिए कुछ समझा देता हूँ, सबसे पहले तो समझना ही चाहिए। जैसे देखिए ये जो सवाल उठता है कि आखिरकार जो प्लेन्स बन रहा है यानी कि मैदान बन रहा है मैदानी क्षेत्र, तो मैदानी क्षेत्र में देखिएगा कि फर्टिलाइजर एग्रीकल्चर का ज्यादा ही होता है। ऐसे भी जब 95% है तो समझ जाइए कि यहाँ पर सबसे ज्यादा क्या होगा, कृषि होगा। कृषि योग्य भूमि है, एग्रीकल्चर योग्य भूमि है, तो क्या होगा कि यहाँ पे सबसे ज्यादा क्या फसल उपजाया जाएगा, फसल कहीं मक्का उपजेगा, कहीं देखिएगा कि आपका तिलहन तो चना, तो कहीं आपका गेहूं तो चावल, ये सब तमाम जो है से फसलें यहाँ उपजेगा, ठीक है, उपजाया जाता है और खेती होता है। ऐसे भी 95% एग्रीकल्चर यहाँ पे जैसे हो, मान के चलिए मैदानी क्षेत्र है तो 95% अगर मैदानी क्षेत्र है तो कुछ न कुछ तो यहाँ बुआई होगा ही। तो चलिए तो हम लोग सबसे पहले समझेंगे उत्तरी गंगा का मैदान, और यहाँ जो मैदान में जो मिट्टियां बन रही है तो कैसे बन रही है ये सब अब हम लोग पढ़ेंगे यहाँ। तो
तो इसको मिटा देते हैं। चलिए आप समझिए। अब देखिए ध्यान दीजिएगा, हम लोग टॉपिक क्या है, पहले उत्तरी गंगा का मैदान पहले पढ़ लेंगे। उत्तरी गंगा का मैदान, फिर सेकेंड में पढ़ना है दक्षिणी, पहले पढ़ लेते हैं। पहले एक छोटा सा रफ मैप बना लेते हैं। अब ध्यान दीजिए, देखिए हम जिला वाइज सब बता दिए हैं पहले। देखिए हम पहले सबसे पहले जिला क्यों बताएं, डिवीजन क्यों बताएं, इसलिए बताएंगे जब हम लोग अब ये सब पढ़ेंगे तो हमको तुरंत याद हो जाएगा, तुरंत जो है हमारे मेमोरी में सेट कर जाएगा बात, और हमें तुरंत याद होगा, हर क्वेश्चन का जवाब मेरे पास रहेगा। तो आपको पढ़ाने का मेरा मकसद है कि आप लोगों के पास जो है जो क्वेश्चन उठे मन में, तो सवाल आपका और जवाब आपका ही हो जाए, ऐसा यहाँ पे ये होगा। तो देखिए, तो अब देखिए कि उत्तरी गंगा का मैदान ऊपर में तो बता दिए, उत्तरी पढ़ना, उत्तरी गंगा का मैदान, ठीक है। और ये क्या है, दक्षिणी गंगा का मैदान हो गया। अब ध्यान दीजिए, ये जो मैदान बन रहा है, यहाँ जो मिट्टी बन रहा है, ये प्लेन बन रहा है यहाँ, तो कैसे बन रहा है, सवाल तो उठेगा कि आखिरकार यहाँ दक्षिण में पड़ गया पठार बन गया, ऊपर में आपका पर्वत बन गया, यहाँ मिट्टी कैसे हो जा रहा है, मैदानी क्षेत्र कैसे हो जा रहा है। तो देखिए ध्यान दीजिए, ऊपर से जो जितना भी आ रहा है नदी ऊपर से आ रहा है, तो पर्वत से आ रहा है, तो पर्वत से आ रहा है, तो जब मान के चलिए कि इस तरह का अगर पर्वत है, इस तरह का अगर पर्वत है, तो इस पर से अगर मान के चलिए, थोड़ा सा और अगर मान के चलिए इस तरह का पर्वत है, तो ऊपर से जो पानी अगर नदी ग्लेशियर से आ रहा है, इसमें, तो इसमें से मान के चलिए कि पानी तो लगातार आ रहा है नदी बन करके। तो देखते हैं कि यहाँ पे आपका घाघरा नदी है, बहुत सा नदी आता है, घाघरा नदी, गंडक नदी, बूढ़ी गंडक नदी, फिर उसके बाद में आपका बागमती, कमला, कोसी, महानंदा, सब ऊपर से ही आता है, नेपाल से। तो नेपाल से जब ऊपर से आ रहा है, तो आ करके कहाँ मिलता है, गंगा जी के गंगा नदी में मिलेगा। तो जब गंगा नदी में मिलता है, तो देखो जब ऊपर से जब आएगा, तो कहीं ना कहीं तो ये पर्वत जो भी है, तो यहाँ से तो मिट्टी काट कर आएगा। जैसे आप लोग अगर कोई गांव से हैं या कहीं से, मतलब जिनके यहाँ ज्यादा करके तो किसान के ही लड़के होते हैं, तो देखते होंगे कि अगर कहीं ऊंचाई से पानी हम ले जा रहे हैं, तो उसके साथ मिट्टी भी कट कट के आते रहता है। तो उसी तरह से जब ऊपर से वाटरफॉल हो रहा है, जब पानी ऊपर से आ रहा है नदी से, तो कहीं से न कहीं से तो पर्वत से काट करके आएगा। तो ये पर्वत से आएगा काट करके, तो कहीं ना कहीं मिट्टी का यहाँ नया मिट्टी का निर्माण होता है, नया मिट्टी लेकर आता है, तो न्यू एलिबल सॉइल का निर्माण यहाँ पे होता है। अब देखिए, जो कि बोला जाता है नई जलोढ़ मिट्टी, इसको बोलते हैं। अब ध्यान दीजिएगा एक चीज और, कि आखिरकार यहाँ आ रहा है, तो मिट्टी तो काट कर ला रहा है, लेकिन एक सवाल उठता है कि मिट्टी आखिर कैसे कट जा रहा है, जब पर्वत है तो पर्वत को कैसे काट दे रहा है। तो देखिए है क्या कि ऊपर वाला जो पर्वत है ना, शिवालिक, जो हिमालय हमारा है, तो हिमालय हमारा क्या है कि नवीन पर्वत है, ठीक है। हिमालय हमारा क्या है, नवीन, इसको बोलते हैं नवीन विलय पर्वत,
ठीक है कि नहीं, नवीन विलय पर्वत है, यानी कि एकदम नया है, ठीक है हिमालय। तो देखिए जब नया है तो क्या है कि आप लोग जब हिमालय का टॉपिक पढ़िएगा, माउंटेन का टॉपिक पढ़िएगा, तो माउंटेन आखिरकार आया कहाँ से, हिमालय का निर्माण कहाँ से हुआ। इंडियन जब ज्योग्राफी पढ़ाएंगे तो उसमें क्या है कि हिमालय का निर्माण कहाँ से हुआ। तो देखिए एक यहाँ पे मैं बता दे रहा हूँ, बाकी इंडियन जब ज्योग्राफी पढ़ाएंगे तो उस टॉपिक में बहुत अच्छा से बताएंगे कि हिमालय का निर्माण कैसे हुआ, इंडीज पर्वत मतलब वर्ल्ड के बारे में भी बताऊंगा, अरावली का कैसे हुआ। तो देखिए ये क्या है कि जब इसको थोड़ा सा समझ लीजिए कि जब 7 कॉन्टिनेंट नहीं था, उससे पहले था आपका पेंजिया कॉन्टिनेंट और पैंथलासा कॉन्टिनेंट था। जैसे ऊपर में था क्या, पेंजिया था, और नीचे में क्या था, पैंथलासा था, क्या था, पैंथलासा, और बीच में था टेथिस सागर, इसको बोलते थे टेथिस सागर बोलते थे। तो देखिए टेथिस सागर से ही निर्माण हो गया हिमालय का। कैसे, तो इफोल्ट माउंटेन है, न्यू फोल्ड माउंटेन इसको बोलते हैं। तो जैसे पेंजिया और पैंथलासा, तो जो टेक्टोनिक होता है, प्लेट टेक्टोनिक जब होता है आपस में जब टकराता है, तो अब मान के चलिए कि टकराया तो बीच से तो दबाव पड़ेगा ही, दबाव पड़ेगा। तो देखते होंगे कि किसी चीज को अगर बीच से ऐसे करते हैं तो या तो ऐसे चल जाता है नीचे की ओर, या तो ऊपर की ओर आता है। तो ऊपर की ओर जब ये ऊपर की ओर आया, तो न्यू फोल्ड माउंटेन का ये हो गया फॉर्मेशन हुआ, जिसको नवीन विलय पर्वत बोलते हैं। तो वही हिमालय का निर्माण ऐसे ही हुआ है। पहले पेंजिया था, पैंथलासा था, तो टेथिस से फिर देखिएगा कि गोंडवाना लैंड और अंगारा लैंड होता है। तो पूछता है कि हमारा जो प्रायद्वीप जो हमारा पढ़िएगा इंडियन में जो पढ़ाएंगे, तो उसमें फिर गोंडवाना लैंड का पार्ट, अंगारा लैंड का पार्ट, ये सब पढ़ना है। लेकिन अभी फिलहाल इतना जानिए कि पेंजिया, पैंथलासा, टेथिस सागर से हमारा क्या है, हिमालय का निर्माण हुआ है। इतना समझ गए। अब देखिए चलिए अब ध्यान दीजिए कि उत्तरी गंगा का मैदान जो है, उत्तरी गंगा का मैदान का क्षेत्रफल तो होगा ना, तो देखिएगा कि क्षेत्रफल समझ लीजिए। उत्तरी गंगा का मैदान का क्षेत्रफल जो है 56,980 किलोमीटर स्क्वायर है। इसका कितना किलोमीटर स्क्वायर है, 56,980 किलोमीटर स्क्वायर है, समझे इसका एरिया। और वहीं जहां दक्षिण गंगा का मैदान देखिएगा, दक्षिण गंगा का मैदान देखिएगा, तो यहाँ पे है आपका 33,670 किलोमीटर स्क्वायर, ठीक है। और इसका टोटल तो हम बताएं दिए थे क्षेत्रफल 90,650 किलोमीटर स्क्वायर टोटल एरिया। चलिए तो अब ध्यान दीजिए, ये तो समझ गए। तो समझ में आ रहा है ना, दक्षिणी गंगा का मैदान अगर 33,670 है तो 56,980, तो इससे तो ज्यादा मैदानी क्षेत्र है ऊपर, तब नेसेसरी 56,000 कहाँ 33,000, तो इससे तो ज्यादा है ना ऊपर। तो ऊपर में है क्या कि मैदानी क्षेत्र दक्षिणी गंगा का मैदान से उत्तरी गंगा का मैदान में ज्यादा मैदानी क्षेत्र है, ठीक है, एरिया के अकॉर्डिंग ज्यादा हो गया। तो ऊपर से जो आ रहा है, तो ऊपर से जो नदी आ रहा है तो एकदम डायरेक्ट आ रहा है, और इधर से भी जो नदियां गुजरती है, जैसे देखिएगा कि अब इसको थोड़ा सा हम मिटा देते हैं। अब जैसे देखिएगा कि यहाँ से जो नदियां जा रहा है, तो यहाँ से जाएगा नदी, तो इधर वाला नदी सूख जाता है। इधर का नदी कौन कौन सा है, तो कर्मनाशा है। यहाँ से देखिएगा, जब हम नदी वाला चैप्टर पढ़ाएंगे तो नदी वाला में बहुत अच्छा से समझाएंगे, तुरंत याद हो जाएगा। लेकिन यहाँ एक मतलब कि समझाने के लिए मैं बता देता हूँ। यहाँ से देखिएगा कि कर्मनाशा नदी, यहाँ से कर्मनाशा जाता है, फिर यहाँ से आपका सोन जाएगा, फिर पुनपुन है, फिर फल्गु नदी है, फिर आपका देखिएगा कि यहाँ पर ही आपका सकड़ा नदी है, फिर क्यूल है, फिर अजय है,
फिर इसके बाद एगो चना चन्ना करके नदी है वो है। लेकिन हमारा मेनली पढ़ना है फल्गु तक, ये सब भी पढ़ना है, ऐसा नहीं कि सब पढ़ेंगे, लेकिन इतना समझाने के लिए। अब देखिए ये सब जो नदियां है ना, तो इधर पठार वाला नदी है, चूंकि ये वाला देखिएगा कि ये जो पठार है, तो अभी दक्षिणी पठार जब पढ़ाएंगे ना तो समझ में आएगा, लेकिन ये छोटा नागपुर का पठार से ऐड है, सटा हुआ, मतलब उसी का पार्ट है ये वाला पार्ट, थोड़ा दक्षिणी पठार जो पढ़ाएंगे। तो ये जो नदियां आता है ना, तो ये हमेशा का नदी नहीं है, ये सिर्फ बरसाती नदी है। जब बरसात सिर्फ कर्मनाशा सोन थोड़ा रहता है, 12 मास पानी हल्का फुल्का रहेगा, मतलब पूरा तरीका से सूखता नहीं है। लेकिन क्या है कि फल्गु एकदम सूख जाता है, जो गया फल्गु नदी है, तो वहां देखते होंगे कि वहां लोग जाता है अपना पिंडदान करने, जो आदमी मर जाता है उसको शांति के लिए उसको पिंडदान करने जाता है, तो वही नदी के किनारे होता है, समझे। अब देखिए ध्यान दीजिए, तो ये दक्षिणी गंगा का मैदान समझ गया कि यहाँ से जो आएगा, तो इतना समझ गए। अब चलिए, अब हम लोग इसको मिटाते हैं। ध्यान रखिएगा, ऊपर में उत्तरी गंगा का मैदान, दक्षिणी गंगा का मैदान, नीचे में दक्षिणी गंगा का मैदान 33,670 और उत्तरी गंगा का मैदान 56,980। अगर क्वेश्चन आपको आ जाए कि ये बताइए कि जो गंगा का बिहार के गंगा के मैदान में सबसे ज्यादा क्षेत्रफल में उत्तरी का गंगा का मैदान है या दक्षिणी गंगा का मैदान है, तो आप लोग तो अब बता दीजिएगा कि उत्तरी गंगा का मैदान ही क्या है, सबसे ज्यादा क्षेत्रफल में है, या पूरा क्षेत्रफल पूछ देगा, परसेंटेज पूछ देगा, तो 95% बता देना है, वो हम बताए थे, ऐसा लिख भी लेते हैं परसेंटेज में 95%। चलिए अब ध्यान दीजिए, यहाँ हो गया, मिटा देते हैं। अब देखिए कितना समझ में आ गया। अब हम लोग क्या पढ़ेंगे, अब तीसरा दो हो गया ना, एगो शिवालिक श्रेणी हो गया, गंगा का मैदान हो गया, बिहार की गंगा का मैदान और मैदानी क्षेत्र हो गया। अब तीसरा में क्या पढ़ना था हमें, दक्षिणी बिहार के दक्षिणी पठार पढ़ना था, ठीक है। तो देखिए दक्षिणी पठार भी पढ़ा देते हैं। चलो ध्यान दीजिए, एक रफ मैप बनानी है कि गंगा का रिवर हो गया, यानी गंगा नदी। अब ध्यान दीजिए, दक्षिणी पठार। अब देखिए यही वाला जो है ना, यहाँ दक्षिणी का पठार है। अब देखिए ये जो पठार है, यानी प्लेट्यू बोला जाता है इसको इंग्लिश में, तो ये जो प्लेट्यू और पर्वत में अंतर हो जाता है। पर्वत खड़ा होता है इस तरह का, लेकिन प्लेट्यू का देखिएगा कि प्लेट्यू का पठार जैसे देखिएगा कि एकदम कुछ दूरी तक जाने के बाद ढाल होता है। जैसे मान के चलिए कि पर्वत में एकदम खड़ा ढाल रहेगा, इस तरह का ढाल रहेगा, लेकिन पठार में क्या है कि ऐसे जाएगा कुछ दूरी तक, मतलब कुछ दूरी तक रहेगा, फिर उसके बाद में ऐसे गिर के फिर ऐसे पठार रहता है। मतलब कि ऊपर जो छत जो देख रहे हो ना, जैसे ऑलरेडी जो हमारा छत है, जिस घर में हम रहते हैं जिसका छत होता है, और कुछ दूरी के बाद देखते हो थोड़ा सा जा करके, तो उसको क्या कहेंगे, उस तरह का जो ये रहेगा फिगर, तो उस तरह का मतलब क्या कहेंगे, उसको पठार कहेंगे। समझ में आया, समझाने के लिए मैं बता दिए। तो यहाँ जो पठार है, दक्षिणी पठार इसको बोलते हैं, बिहार के दक्षिणी पठार। तो देखिए यहाँ आपका एक क्वेश्चन आएगा कि कहां से कहां तक ले दक्षिणी पठार है आपका, आएगा ना, तो ध्यान रखिए। यहाँ आपका कैमूर, रोहतास, औरंगाबाद से लेकर भागलपुर, यहाँ तक भागलपुर आता है, यानी कि कैमूर से लेकर भागलपुर तक जो है
ये पठार है, जिसमें छोटा नागपुर का पठार बांका तक पड़ता है, ये फिर उसके बाद राजमहल पड़ जाता है भागलपुर में। तो अभी दक्षिणी पठार कहाँ तक पड़ेगा, तो यहाँ मैं लिख देता हूँ कैमूर, कैमूर से कहाँ तक, भागलपुर तक लिख देता हूँ। कहाँ तक, भागलपुर तक पठार पड़ता है, जिसमें राजमहल का ये हो जाता है थोड़ा। चलिए, तो ये समझ में आया इतना, कैमूर से कहाँ तक, भागलपुर तक कंप्लीट हुआ इतना। अब ध्यान दीजिएगा, जब हम लोग पठार पढ़ रहे हैं तो पठार पर तो हिल्स होगा, हिल्स यानी पहाड़ियां। तो क्वेश्चन अगर मान लीजिए आप एग्जाम में बैठे हुए हैं तो बिहार दरोगा का दीजिए या बीपीएससी दीजिए, या अभी जो नया वैकेंसी आया है तो 14 अप्रैल से एग्जाम है जो एडीओ का, तो उसमें क्या पूछ सकता है। आप अपने आप में माइंड में सोचिए कि जब हम दक्षिणी पठार पढ़ेंगे तो अगर क्वेश्चन वहां बनाने वाला है तो आखिरकार क्या दे सकता है, यहाँ से क्या ऐसा क्वेश्चन वो सेट कर सकता है, क्या बनाएगा। या तो दक्षिणी पठार बना सकता है कि किससे सटा हुआ, तो छोटा नागपुर के पठार से, इसका अंश है। अच्छा, दूसरी चीज, या तो इस पर का जो हिल्स है यानी कि पहाड़ियां है उसका नाम पूछ सकता है। तो हम पहले भी आपको बता चुके हैं कि ये सब जो जिला वाइज जो है यहाँ पे जो टच कर रहा है झारखंड से, ये सब मैं पहले बता चुका हूँ। तो अब जो पठार के बारे में हम पढ़ेंगे और पहाड़ियां के बारे में, इसका हिल्स के बारे में जब पढ़ेंगे तो हमको नॉर्मली याद हो जाएगा, बस वही क्वेश्चन पूछेगा, समझे कि नहीं। जैसे हम अगर मान के चलिए कि आप कोई अधिकारी बनने जा रहे हैं, तो अधिकारी बनने जा रहे हैं तो आपको बिहार स्पेशल का, अगर बिहार का अगर अधिकारी बन रहे हैं तो आपसे पूछेगा तो क्या पूछेगा, बिहार के बारे में ही ना पूछेगा। तो जानकारी के लिए तो ये सोच उसको वो होगा कि बिहार का पठार से जो हम अगर क्वेश्चन टाइप कर रहे हैं, क्वेश्चन डाल रहे हैं, तो इसमें से जितना हिल्स आता है उसमें से पूछ देगा। जैसे इतिहास में आपको पढ़ना है, अशोक जब थे तो आजीवक संप्रदाय के लिए कुछ केव बनाए थे, गुफा बनाए थे। अब उन्हीं का पोता था दशरथ, तो दशरथ भी बनाया था। तो वो लोग जैसे पढ़िएगा, यहाँ गया में एक बराबर है, बराबर हिल्स, तो बराबर हिल्स में ही बनवाया था। और फिर उसके बाद में नालंदा राजगीर में, सॉरी राजगीर में, नालंदा राजगीर में बनाया था बराबर हिल्स। और फिर उसके बाद में आपका नागा अर्जुन, ये दशरथ जो था वो अशोक का पोता, तो नागा अर्जुन हिल्स में वो बनवाया था केव। तो ये हिस्ट्री का है, हिस्ट्री में पढ़ाएंगे। लेकिन यहाँ जो पहाड़ियाँ हम लोग पढ़ेंगे, जैसे देखिएगा कि कैमूर में कुछ पहाड़ी है, कुछ रोहतास में है, कुछ औरंगाबाद में है, कुछ गया में है, कुछ राजगीर नालंदा में है, कुछ उसके बाद में मुंगेर में है, बांका में भी है। तो ये सभी प्रकार का जो पहाड़ियाँ हैं अभी मैं तुरंत याद करा दूंगा। और एकदम विश्वास रखिए कि क्लास में अगर देख लेते हैं तो वीडियो, तो पूरा क्लास में ही आपको कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आगे, ठीक है। इसको रहने देते हैं दक्षिणी पठार, और अब थोड़ा शुरू से आ जाते हैं, यहाँ से आ जाते हैं। देखिए ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले जिला हम पढ़ाए थे क्या, यहाँ पे पढ़ाए थे कैमूर, कैमूर पढ़ाए थे, यहाँ कैमूर, और यहाँ क्या था, रोहतास। यहाँ वाला कैमूर था, यहाँ क्या था, रोहतास था ना, दो जिला इधर था। फिर यहाँ देखिएगा कि औरंगाबाद था, औरंगाबाद था। अब देखिए यहाँ देखिए दक्षिण पठार। अब ध्यान दीजिएगा, औरंगाबाद जैसे देखिए यहाँ मैं कैमूर, तो कैमूर जो जिला है यहाँ पे आपका देखिएगा कि कैमूर जिला में कैमूर हिल्स है, इसका इसी का नाम से, ठीक है। जो हिल्स है कैमूर हिल्स है, यानी कि कैमूर की पहाड़ियाँ, कैमूर की या कैमूर पहाड़ियाँ,
ठीक है, क्या है, कैमूर पहाड़ियाँ। अब देखिए दूसरा, देखिए ये जो है ना, ये कैमूर पहाड़ियाँ है। अब देखिए कैमूर और रोहतास जब पढ़िएगा, कैमूर और रोहतास में, तो एक अमझौर की पहाड़ियाँ निकलेगा। कौन सा, अमझौर की पहाड़ियाँ पढ़ना है, अमझौर की पहाड़ियाँ। अब वही जहाँ देखिए औरंगाबाद जिला, औरंगाबाद आ जाइए, रोहतास के बाद औरंगाबाद आता है ना जी। तो जब औरंगाबाद आइएगा तो औरंगाबाद में यहाँ पढ़ना है आपको झुनझुनुआ, झुनझुनुआ, झुनझुनुआ पहाड़ियाँ, झुनझुनुआ पहाड़ियाँ कंप्लीट, झुनझुनुआ पहाड़ियाँ। देखिए कैमूर में क्या पढ़ेंगे, कैमूर पहाड़ियाँ, कैमूर और रोहतास में अमझौर की पहाड़ियाँ, और औरंगाबाद में झुनझुनुआ पहाड़ियाँ, यानी झुनझुनुआ हिल्स, अमझौर हिल्स, कैमूर हिल्स, ऐसे पढ़ेंगे। तो यहाँ देखो मैप में हम बताए हैं कि जिला, तो कैमूर से कहीं याद करने की जरूरत नहीं है, कैमूर हिल्स तो कैमूर हो गया, ठीक है, कंप्लीट। कैमूरे हिल्स से निकलता है करमनासा नदी, यहाँ कैमूर हिल्स है, यही जगह से करमनासा नदी निकलता है। तो जब नदी का टॉपिक पढ़ाएंगे ना तो नदी में चलेंगे। तो देखिए अब इसको याद कर लीजिए, कैमूर पहाड़ियाँ, कैमूर और रोहतास अमझौर की पहाड़ियाँ, औरंगाबाद झुनझुनुआ पहाड़ियाँ, इतना कंप्लीट हो गया। अब हम लोग औरंगाबाद के बाद क्या आते हैं, औरंगाबाद के बाद गया। गया में कुछ पहाड़ियाँ हैं, जैसे देखिए यहाँ मैं लिख देता हूँ, टॉपिक डाल देता हूँ गया जी, इसको क्या बोलते हैं, गया जी। तो गया जी में जो है से देखिएगा कि एक है आपका ढोंगरी, कौन सा, ढोंगरी पहाड़ियाँ, ढोंगरी पहाड़ियाँ, ठीक है, इसको अभी तुरंत याद करवा दूंगा। ढोंगरी पहाड़ियाँ, गुरूपा पहाड़ियाँ, क्या है, गुरूपा पहाड़ियाँ, गुरूपा पहाड़ियाँ। वही जगह देखिएगा कि ब्रह्म योनि की पहाड़ियाँ, ब्रह्म योनि की पहाड़ियाँ, ब्रह्म योनि पहाड़ियाँ, हिल्स, ब्रह्म योनि हिल्स भी बोलते हैं। चार बहुत सारे यहाँ देखिए ना, ब्रह्म योनि की पहाड़ियाँ, फिर आपका है कटारी की पहाड़ियाँ, कटारी पहाड़ियाँ, फिर आपका कटारी पहाड़ियाँ, फिर तपोवन पहाड़ियाँ, तपोवन पहाड़ियाँ लिख लेते हैं तो एकदम बढ़िया से समझा देते हैं आपको। तपोवन पहाड़ियाँ, फिर कटारी पहाड़ियाँ, तपोवन, फिर उसके बाद देखिएगा कि प्रेतशिला की पहाड़ियाँ, प्रेतशिला पहाड़ियाँ, फिर आपका है भूतशिला की पहाड़ियाँ, भूतशिला पहाड़ियाँ, भूतशिला पहाड़ियाँ, फिर देखिएगा रामशिला की पहाड़ियाँ, रामशिला की पहाड़ियाँ, रामशिला पहाड़ियाँ, फिर जेठियान, जेठियान की पहाड़ियाँ, कौन सा, जेठियान, जेठियान पहाड़ियाँ, कौन सा, जेठियान पहाड़ियाँ। कितना हो गया, 5, 6, 7, 8, 9, जेठियान पहाड़ियाँ। अब देखिए जब जेठियान पहाड़ियाँ आ गया, ठीक है, फिर ढोंगरी पहाड़ियाँ, गुरूपा पहाड़ियाँ, ब्रह्म योनि पहाड़ियाँ, कटारी पहाड़ियाँ,
प्रेतशिला पहाड़ियाँ, भूतशिला पहाड़ियाँ, रामशिला की पहाड़ियाँ, जेठियान पहाड़ियाँ हो गया। अब देखिए एक आपका है बराबर की पहाड़ियाँ भी आता है इसमें। बराबर भी थोड़ा बहुत अंश है, ज्यादा करके मतलब कि आपका देखिएगा कि जो जहानाबाद गया से जो सट के है आपका जहानाबाद, तो जहानाबाद के पास ज्यादा मात्रा में बराबर की पहाड़ियाँ हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे देखिए बराबर की पहाड़ियाँ, ठीक है। फिर आपका देखिए 11 नंबर में यहाँ मैं लिख दे रहा हूँ, एक गहलोर की पहाड़ियाँ है। क्या है? एक गहलोर की पहाड़ियाँ, गहलोर की पहाड़ियाँ। तो टोटल मतलब कि 11 है ऐसे। मेनली देखिए, मेनली 2-3 जो होता है ब्रह्मयोनि, आपका तपोवन और रामशिला, जेठियान और ये गहलोर पूछ सकता है। मतलब इस पर 4 टॉपिक को अब याद करवा देते हैं कैसे, एकदम मतलब आसान भाषा में। गया जी में हम लोग गए कुछ मतलब अपना पूजा पाठ करना, तो वहाँ एक ढोंगी गुरु थे। गया जी में क्या गए तो वहाँ पर ही हमको ढोंगी एक गुरु मिल गए। ऐसे तो गुरु ढोंगी रहते नहीं है, लेकिन क्या मिल गए? ढोंगी गुरु। एकदम बढ़िया से ब्रह्म योनि पहाड़ पर बैठ करके अब वो क्या कर रहे थे, एकदम लगे हुए थे जाप में। तो जाप में लगे हुए थे, तो जाप में लगे तो कुछ तो कटारी वगैरह लेकर बैठे हुए रहेंगे ना। तो क्या हो गया, ढोंगी गुरु थे, ब्रह्म पहाड़ियाँ पर बैठे हुए थे, कटारी लेके कुछ जाप उप करने के लिए तप कर रहे थे। कटारी पर बैठ करके क्या कर रहे थे? तप कर रहे थे। तो कैसे याद करेंगे? मतलब ढोंगी जो ढोंगी गुरु थे क्या कर रहे थे? ब्रह्म योनि पहाड़ पर बैठ के तपोवन कर रहे थे, कैसे? कटारी लेकर, ठीक है। तो तब तक जैसी कटारी लेकर कर रहे थे कि नहीं, वह एक तो प्रेत निकला, बहुत बड़ा प्रेत। कहानी की तरह याद रखना है। एक जैसे ढोंगी गुरु थे, ब्रह्म योनि पहाड़ी पर बैठ करके कटारी लेकर तप कर रहे थे, तब तक भूत आया, प्रेत आया, भूत भी आ गया। प्रेत और भूत दोनों आ गया। तब जैसे ही जो ढोंगी देख रहे हैं तो कहें कि राम राम हरे राम, तो रामशिला की पहाड़ी। फिर उसके बाद में जो हो गया तो जेठियन बराबर और गहलोर, ये बहुत फेमस है। तो समझ में आया? तो कैसे याद करेंगे? एक ढोंगी गुरु थे, ब्रह्म योनि पर्वत पर बैठे हुए थे, पहाड़ पर कटारी लिए हुए थे, तप की भावना से बैठे हुए थे, तप कर रहे थे। तो तप कर रहे थे तो उसी समय प्रेत आ गया, फिर भूत भी आ गया। तब तक जब इनका ढोंगी बाबा का आँख खुला तो राम हरे राम जपने लगे। तो समझिए, तो ढोंगी बाबा से कहा गया डोंगरी के पहाड़ी, गुरुपा से कहा गया गुरुपा पहाड़ी, गुरु से ब्रह्म योनि पहाड़ियाँ तो एकरे पर कर रहे थे। कटारी लिए हुए थे, तपोवन तप कर रहे थे, तो तपोवन पहाड़ी, प्रेत भूत सब आ गए, रामशिला। अब देखो जेठियान बराबर, फिर बहुत फेमस है जेठियान पहाड़ियाँ, बराबर पहाड़ियाँ जो है बहुत फेमस है। तो जेठियान बराबर और गहलोर तो जान ही रहे हैं आप लोग, और नहीं जान रहे तो बता देते हैं। गहलोर की पहाड़ियाँ जो बनाने में काम किए थे दशरथ मांझी बनाए थे अपने पत्नी के लिए। उनका माना क्या जाता था, ये है हिस्ट्री में पढ़ना कि जैसे गहलोर की पहाड़ियाँ है ना, तो मान के चलिए कि ये पहाड़ है, तो ये पहाड़ है तो यहाँ से घूम करके आना रहता था इस जगह पर। जब मान के चलिए ये टाउन है, यहाँ शहर है और हॉस्पिटल है ये सब, तो ये पहाड़ से नहीं आते। यहाँ आने के लिए ऐसे घूम कर बहुत 22 किलोमीटर शायद था जी, 22 किलोमीटर तक घूम के आया जाता था। तो क्या हुआ कि यही जो है ना, इसी को लेकर के इनकी पत्नी का मतलब डिलीवरी होने वाला था। तो उस समय क्या है कि जान चल गया इनका, मतलब हॉस्पिटल में टाइम से नहीं पहुंचा पाए। तो ये कहें कि तो रुको एक पहाड़वे को उड़ा। एक से एक बिहार में पुरुष है। बिहार एक ऐसा धरती है जहाँ पर मन में जो ठान लिया कि कर लेना है तो कर ही लेगा। यही कहा जाता है कि एक बिहारी 100 पे भाई।
इसीलिए कहा जाता है बिहारी को कम नहीं आंकना चाहिए। बिहारी ही एक ऐसा यहाँ मानव जन्म ले ले है कि अगर उस दिल में अगर इच्छा जता लिया ना तो वो जीरो है, और मन में बना लिया कि हमको हीरो बन जाना है, तो वो जीरो से हीरो बन जाएगा। उसके लिए कुछ भी करना पड़े, इसलिए एकदम ये मान लोग कहते हैं बोले कि बिहारी बढ़ाओ, बिहारी से पंगा नहीं लेना है समझ लो। तो गहलोर की पहाड़ी तो दशरथ मान जी सामने ही है, एक आम आदमी आदिवासी समाज से आने वाले, SC ST से आने वाले आदमी, और समझ लीजिए कि अपने पत्नी के प्यार में कहे कि अब तो मेरी पत्नी नहीं है रही, कम से कम दूसरा के पत्नी तो ऐसे नहीं न मरेगी, यही ना सोच होगा उनको। लिए 22 साल तक ले पहाड़ के बनते रहे। हम लोग आप लोग हैं कि 1-2 साल में हार मान जाते हैं, 3 साल में कि नौकरी न हो तो चलो घर चलो, पता है। तो उस तरह से नहीं हार मानना है, दशरथ मान जी से कुछ सीखना है। मोटिवेशनल ये लोग हैं हमारे लिए, समझिए कि हमारे जिंदगी के लिए मोटिवेशनल है। दशरथ मान जी के बारे में पढ़िएगा तो अंदर से लगेगा कि हाँ यो आदमी तो पत्नी के लिए ही कर दिया, तो हम लोग क्या अपने माँ बाप के लिए नौकरी न ले सकते हैं। और चलिए तो ठीक है, इतना तक पढ़ा दिए। अब चलिए अब हम ये लिख लीजिएगा आप लोग और याद करिएगा। चलिए गया तक ले, देखिए गया तक ले हो गया है, ठीक है। अब जो है गया तक पढ़ा दिए हैं पहाड़ियां। अब देखिए अब जो आएगा नया मतलब नेक्स्ट क्लास में, तो नेक्स्ट क्लास में आपको पढ़ाएंगे नालंदा का, ठीक है। नालंदा का पढ़ाएंगे। फिर उसके बाद में आपका मुंगेर और बांका पढ़ाएंगे, ठीक है। तो देखो एक ऐसे ही बता दे रहा हूँ, जैसे नालंदा में देखिएगा कि आपका रत्नागिरी पहाड़ियां हैं, सोन पहाड़ियां हैं, उदयगिरी पहाड़ियां हैं, वैभव पहाड़ियां हैं और विपुल पहाड़ियां हैं। इसके बारे में पूछा जाता है नालंदा में। मेनली विपुल पहाड़ियां, उदयगिरी की पहाड़ियां और उसके बाद में आपका वैभव पहाड़ियां, रत्नागिरी पहाड़ियां और सोन पहाड़ियां, 5 पहाड़ियां इसमें पढ़ना। मुंगेर का देखोगे कि मंदहार पहाड़, मुंगेर में खड़गपुर की पहाड़ियां और गिद्धेश्वर की पहाड़ी, 2 पहाड़ियां यहाँ पढ़ना है। और तीसरा पढ़ना है बांका, तो मंदहार की पहाड़ियां बांका में पढ़ना है, ठीक है। तो देखिए लिखने से नहीं होगा, इसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा। और इसको हम जैसे कल जो आएंगे क्लास में पढ़ाने, कल क्लास जो लेंगे, तो कल इसको थोड़ा सा जो टॉपिक बचा हुआ रहेगा उसको पूरा कर देंगे। और फिर कल नया चैप्टर इसमें स्टार्ट करेंगे, आपका जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर, यानी कि भौगोलिक संरचना। जैसे उसमें हमको पढ़ना रहेगा क्या, तो जो चट्टाने बना है रॉक्स के बारे में, तो जैसे एक प्री कैम्ब्रियन एज में बना है, जैसे प्री कैम्ब्रियन में बना है, कैम्ब्रियन एज में बना है, टर्शियरी में बना है और क्वाटरनरी में बना है। तो जो चट्टाने बना है उसके बारे में हम कल पढ़ेंगे। तो ये टॉपिक कल कुछ बच जाएगा जो खत्म कर देंगे, और फिर उसके बाद में आपका जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर स्टार्ट कर देंगे। तो चलिए, तो देखिए अब आप लोगों को तो मालूम है ही कि जो चैनल है CGS यानी कॉम्पिटिटिव ग्लोबल स्टडीज है, उसको आप लोग सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर भी कीजिए अपने दोस्तों के पास। इसको थोड़ा सा क्या है कि आप लोग मेहनत करके पढ़िए, एक बार वीडियो और घर पे अगर पढ़ लेते हैं इसको, तो आपको मैं वादा करता हूँ कि जितना मैं पढ़ा रहा हूँ मेहनत करके, एकदम बिल्कुल आपको बिहार इजी वे में नजर आने लगेगा। अभी तक जैसे मान के चलिए जो मैं पढ़ाया, जिला वाइज डिवीजन पढ़ा दिया, फिर उसके बाद में आपका भौतिक क्षेत्र पढ़ाया, तो ये सब देखिए वीडियो, एकदम आसान भाषा में मैं बताया। जैसे अभी बताएं पहाड़ियाँ 1 से 2 बार देखिएगा,
ये अब कल जो पढ़ाएंगे आपको, तो कल देखिएगा। चलिए ठीक है, तो धन्यवाद। इसके साथ